गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। आइए इसे भी सीखने का प्रयास करते हैं और इसे सॉल्व करके सीख लें। बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 बेटा दिया गया है हमें, ठीक है। और इसे बेटा कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन कंसिस्टेंट होगा और हुज बेटा कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम बच्चों आपको एक कंडीशन बताऊंगा मैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कंसिस्टेंट कौन से होंगे, कौन से बेटा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जैसे बेटा कंडीशन है हमारी, कंडीशन तो बच्चों A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू बच्चों B1 अपॉन B2, और बच्चों A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू बच्चों C1 अपॉन C2। ये दोनों बच्चों कंडीशन जब आएगी आपको, ये दोनों बेटा कंडीशन जब आपको दिखेगी, A नाम दे दो बेटा इसको B, A और B बच्चों कंडीशन आपको क्या होगी, दिखेगी, तो आप क्या बताओगे बेटा, ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, कंसिस्टेंट होंगे। क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट हैं, ठीक है बच्चों, यही कंसिस्टेंट होंगे, ठीक। और यहाँ पास बेटा थर्ड बेटा जो होगा हमारा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू बेटा B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 बच्चों, ये जो कंडीशन कहलाएगी बच्चों, इस तरह की आप सॉल्व करोगे। जब इस तरह की कंडीशन आपको बेटा दिखेगी सॉल्व करने पर, कंपेयर करने पर, तो आप बेटा क्या बता सकते हो इसमें, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बताइए आ रहा है बच्चों समझ में आपको, ये समझ में आ गया है। तो अब इसके आगे बेटा हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन ले करके बेटा इसे सीखने का प्रयास करेंगे और इसी को बेटा अप्लाई करके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बेटा हम बताएंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है बच्चों, ठीक। और 2x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों कितना है, 7 है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने पे आपको जो इक्वेशन दी गई है बच्चों आप उसे लिख लीजिए। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू बच्चों क्या है, 5 है। तो आप इससे क्या कर सकते हो बेटा, 3x प्लस 2y, 5 उधर साइड है बच्चों, राइट हैंड साइड, तो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे आप, तो -5 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा, फर्स्ट बन गया है, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट। इसी तरह बेटा सेकंड इक्वेशन को भी करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू बेटा 7 है, तो इसको भी बेटा 2x माइनस 3y और 7 बेटा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसको इधर लाओगे बेटा क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0 बच्चों। इक्वेशन ये हमारी सेकंड बन गई, ठीक है। अब हमें क्या कराना है बेटा, कंपेयर कराना है। क्या कराना है बच्चों, कंपेयर कराना है। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या बच्चों, 2 वेरिएबल A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू बच्चों 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू बेटा कितना है, 0 है। इन्हीं इक्वेशन में बेटा हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो आइए इससे बेटा पुट करते हैं। देखिए यहाँ पास से बच्चों A1 हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। A1 कितना है बेटा, 3 है। B1 बेटा बताओ आप कितना है, बोलो बच्चों, 2 है ना, 2 है। B1 कितना है, 2 है। और C1 इक्वल टू बच्चों कितना है,
-5 है। देखिए यहाँ -5 लिखा है बच्चों, -5 है। एंड A2 कितना है बच्चों, A2 हमारे पास बच्चों 2 है। B2 कितना है बच्चों हमारे पास, B2 बेटा 3 है। और C2 कितना है बच्चों हमारे पास, -7 है। बोलिए बच्चों, यही लिखा है ना। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये माइनस से माइनस ये कट गया है, ठीक है। और यहाँ पास -3 तो था ही बेटा हमारे पास, यहाँ दे रखिए बेटा, है ना। B2 इक्वल टू कितना है, -3 है, ठीक। तो अब यहाँ पास बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। B1 अपॉन B2 इक्वल टू 2 अपॉन बेटा -3। C1 अपॉन C2 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। बोलो बच्चों, यही है ना। अब यहाँ पास से आप देख सकते हो बच्चों कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है बेटा, यहाँ पास पॉजिटिव में है, यहाँ बेटा क्या है, निगेटिव में है। तो और ये क्या हो जाएगा बेटा, B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। तो ये बेटा कंडीशन हमारी कौन सी बनेगी, कंसिस्टेंट। किसकी बनेगी बेटा, कंसिस्टेंट की, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 10 द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बेटा क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक। तो ये बेटा हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक। कहीं पास आपको अगर समझ में ना आए बच्चों तो आप पूछिए, ठीक, कमेंट बॉक्स पे बताइए बच्चों, ठीक है। अगर आपको कहीं पास भी बच्चों समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पास से कहीं भी बेटा आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करें इसका। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह आसान है बच्चों, ठीक है। और आप इसको भी बेटा सीख जाओगे। सारे क्वेश्चन बेटा सेम इसी तरह करने हैं। आइए और क्वेश्चन हम बेटा लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि ये 2x माइनस 3y बेटा 2x माइनस 3y और इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 8 है, ठीक है। और यहीं पास सेकंड इक्वेशन बच्चों हमारे पास है 4x माइनस 6y इक्वल टू बच्चों 9, इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है, ठीक है। तो आइए इसे भी बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ऑन कंपेयरिंग सॉरी पहले हम बेटा इसका इक्वेशन बना लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू बेटा कितना है, 8 है। तो 8 को बेटा लेफ्ट साइड राइट साइड लिखा है, इसको लेफ्ट साइड लाइए। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, आप बोलोगे बच्चों 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पास लिखा है 4x, ये इक्वेशन बेटा हमारी फर्स्ट है। 4x माइनस 6y इक्वल टू बेटा कितना है, 9 है। तो आप 4x माइनस 6y, अब बच्चों ये 9 जो है उस साइड में है बेटा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे बच्चों तो ये -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड हो गया। अब आप क्या कराओगे बेटा, इन्हीं दोनों इक्वेशन में कंपेयर कराओगे। ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू बच्चों 0 है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, ठीक। अब एंड बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बेटा 0 है। अब इसी इक्वेशन में बेटा हमें क्या करना है, कंपेयर करा देना है। जैसे a1 इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, 2 है, a1 इक्वल टू 2 है। b1 इक्वल टू कितना है बेटा, -3 है बच्चों, -3। c1 कितना है बच्चों,
-8 दिया गया है, ठीक, -8 है। फिर यहाँ देखो बच्चों A2 इक्वल टू कितना है बच्चों, A2 इक्वल टू आप बोलोगे बच्चों कि 4 है सर, ठीक है। B2 इक्वल टू कितना है बच्चों, आप बोलोगे -6 है सर, ठीक है। और C2 इक्वल टू कितना है बच्चों, -9 है, ठीक। इतना हम लोगों ने किया है बेटा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, आ रहा है बच्चों, ठीक। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बेटा, है ना, प्लस हो जाएंगे, ठीक। अब आइए इसे कंपेयर करते हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। B1 अपॉन B2 इक्वल टू बच्चों 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। C1 अपॉन C2 इक्वल टू बेटा 8 अपॉन कितना है, 9 है। बोलो बच्चों, बिल्कुल सही ना। अब देखो यहाँ पास कट रहा है बेटा, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा। अब वो नहीं कटेगा बच्चों, इसको भी काट लेते हैं, कटेगा क्या, नहीं, कभी नहीं बेटा, ठीक। तो आइए इसको भी लिख लें बेटा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1 अपॉन बच्चों 2, C1 अपॉन C2 इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 9 है। तो आप बोलोगे बच्चों वो कि ये कंडीशन बेटा कैसी कंडीशन है, आपको पता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू बच्चों C1 अपॉन C2 है। तो बताओ बच्चों ये कंडीशन कौन सी है, तो आप बोलोगे बच्चों कि ये लाइन इज पैरेलल की कंडीशन है, लाइन इज पैरेलल की कंडीशन है। तो जब ये लाइन इज पैरेलल की कंडीशन है तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि ये क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो आप बताओगे 10, क्या बोलोगे, 10 द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चों ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो बताओ बच्चों आया समझ में कि नहीं आया। पहले हमने क्या किया बेटा कि ये जो हमारा 2x माइनस इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने बेटा क्या किया, सही अरेंज, प्रॉपर अरेंज में लिखा बेटा, है ना। A1x प्लस B1 बाई A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 इक्वल टू 0 के इक्वल मैंने बनाया बेटा इस तरह, ठीक है। देखिए दोनों इक्वेशन बनी और कंपेयर करा दिया, कुछ भी इसमें नहीं है बच्चों, ओनली कंपेयर कराना है हमें, ठीक है। तो आइए इसी तरह थर्ड भी देख लें बेटा, ठीक। सेम ऐसे ही बच्चों हमारा थर्ड है, ठीक। तो आइए इसका थर्ड भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा थर्ड आ जाते हैं, थर्ड में, ठीक है। थर्ड का बेटा थर्ड है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 5x माइनस 1 मिनट बेटा 3 अपॉन 2x, क्वेश्चन ये है बेटा 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y, यही है बच्चों, ठीक। इक्वल टू बेटा कितना है, 7 है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमारी दी गई है बच्चों, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू बेटा कितना है, 14 है। ये इक्वेशन हमें दी गई है, ये बच्चों इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक। आइए इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में बच्चों क्या करना है, अरेंज करना है। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन बेटा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आप इनका बेटा क्या निकाल लोगे, एलसीएम लोगे बेटा। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, 6 आएगा बच्चों। तो जब ये 6 एलसीएम आया है तो 2 3 जा और बेटा 3 3 जा 9x यहाँ आ जाएगा और 3 2 जा 5 2 जा 10 बाई और इक्वल टू बेटा यहाँ 7 है। बताओ
ये एलसीएम लिए हैं बच्चों, हमने क्या कहा, इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पर 6 आ गया है, और 6 बेटा जो आया है हमारा, अब हमें बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में इनटू करके बेटा यहाँ न्यूमरेटर में लिख देना है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है बच्चों। अब ये 6 बेटा यहाँ पास डिवाइड में है और राइट हैंड साइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 46। ये इक्वेशन बच्चों हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक। और सेकंड इक्वेशन बेटा क्या है हमारे पास, ठीक। अभी इसको बेटा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर, फिर करते हैं 9x प्लस 10y माइनस 42 बेटा इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह बेटा इक्वेशन सेकंड को भी कर लें बेटा, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू बच्चों 14 है, तो 9x माइनस 10y माइनस कितना हो जाएगा बेटा 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बेटा क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई है हमारी, ठीक है। तो अब इससे बच्चों हम कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर कराने के बाद ही हमें बेटा क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू बच्चों 0 के हैं, ठीक। आप बोलोगे बिल्कुल सर। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बच्चों 0 के हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, ठीक है। अब आइए बच्चों कंपेयर करा लेते हैं। a1 इक्वल टू कितना दिया गया है, बताइए बच्चों, a1 इक्वल टू कितना दिया गया है, बोलिए। तो a1 इक्वल टू दिया गया है 9, तो a1 बेटा 9 हो जाएगा। b1 इक्वल टू बेटा दिया गया है 10, तो b1 इक्वल टू बच्चों 10 लिख लिया हमने, ठीक। c1 इक्वल टू बेटा माइनस 42 दिया गया है, माइनस 42 लिख लिया, ठीक है। तो आइए अब आगे बेटा सेकंड इक्वेशन, a2 इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है, तो 9 है। a2 इक्वल टू बच्चों 9 है। b2 इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है, तो माइनस 10 दिया गया है बच्चों, माइनस 10। c2 इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है, तो माइनस 14 है बच्चों, माइनस 14 है, ठीक। आपको पता होगा बेटा 9 से 9 काटोगे बेटा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। इसको भी कट करेंगे बच्चों तो ये 1 आएगा और ये -1 हो जाएगा। इसे भी कट करोगे बेटा माइनस माइनस कट हो जाएगा, 14 बन जा और 14 3 जा हो जाएगा बच्चों। बोलिए, अब आप यहाँ पास से क्या कर दोगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/1, b1 अपॉन b2 इक्वल टू बच्चों 1/-1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पास बच्चों देखो c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1 है। तो बताओ बच्चों ये कैसी कंडीशन आपको शो हो रही है, बताइए। तो आप बोलोगे बच्चों कि ये कैसी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू बेटा b1 अपॉन b2 है, और इस कंडीशन को बेटा बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो आप बोलोगे कैसी, क्या बना बेटा, तो 10 द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों, इन टू वेरिएबल, ठीक। और बेटा क्या होगा ये इनकंसिस्टिंग, सॉरी ये कंसिस्टिंग है बच्चों, कंसिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों हमारा एक फोर्थ बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जिसे आप बेटा सॉल्व करके आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो बच्चों। चलिए आइए उसको भी जल्दी सॉल्व कर लें और सीख जाएं बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बेटा,
5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों 11 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, तो 10x प्लस क्या है बच्चों 6y इक्वल टू कितना है बच्चों माइनस 22 है बच्चों, माइनस 22 है। ठीक, अब इसे भी सॉल्व करना है तो आपको पता है बेटा क्या करना है, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 11 है ना, कितना है 11 है। तो आप उधर राइट साइड है लेफ्ट साइड ला लो बेटा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई फर्स्ट बेटा। फिर 10x प्लस 6y इक्वल टू बेटा माइनस 22 है, तो इधर लाओगे बेटा 10x प्लस 6y और प्लस बेटा 22 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या बन गई बेटा सेकंड। अब कंपेयर करा लेते हैं इसे, तो ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। ठीक, एंड आप क्या बताओगे बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक, अब इसे इक्वेशन में बच्चों हमें क्या कराना है, हमें बेटा इस इक्वेशन में बेटा पुट करा देना है। ठीक है, कंपेयर करा देना है, तो कंपेयर करा करके हम यहाँ पास सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो a1 इक्वल टू बेटा दिया गया है 5, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू बच्चों क्या है माइनस 3 और c1 इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों, तो आप बोलोगे माइनस 11 है सर। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा a2 इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 10 है। ठीक, b2 इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक, c2 इक्वल टू कितना दिया गया है, हाउ मच गेट 22 बच्चों 22। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। आप बोलोगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 होता है सर। अब आप बोलोगे बेटा यहाँ भी 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 होता है बेटा। 11 बन जा 11, 11 2 जा बेटा 22, ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है ना, तो आप लिखोगे बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना है बेटा 2 है। ठीक है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू बेटा माइनस 1 अपॉन 2 है बच्चों। ठीक, c1 अपॉन c2 इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 1 अपॉन 2 है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये प्लस में है, 1 अपॉन 2 पॉजिटिव है बेटा, 1 अपॉन 2 निगेटिव है। तो कैसे, हाउ मैनी कंडीशन, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू बेटा b1 अपॉन b2 के है। तो आप बता सकते हो बेटा कि ये यूनिक सोल्यूशन ही बन रहा है। तो ठीक है, तो आप बोलोगे दस द लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या बेटा टू वेरिएबल इन क्या बेटा, ये कैसा होगा बेटा, कंसिस्ट होगा बेटा, कंसिस्ट CONSISTANC, कंसिस्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आइए इसी तरह बच्चों 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा इसी का बचा हुआ है थर्ड का, जो कि 5th नंबर है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों की क्लास ये समाप्त हो जाएगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन बेटा क्या है, 4 अपॉन 5th नंबर बेटा क्वेश्चन है 4 अपॉन क्या है बच्चों 4 अपॉन बच्चों क्या है 3x, 4 अपॉन 3x प्लस 2y एंड बेटा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 8 है। ठीक, 2x प्लस 3y इक्वल टू बेटा कितना है 12 है। ठीक है, तो अब इससे भी बेटा क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे बच्चों
और क्या लिखेंगे 4/3x प्लस 2y इक्वल टू बेटा कितना है 8 है। ठीक है, तो अब इसका भी बेटा हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है बेटा, तो इस यहाँ पास क्या आएगा 3 आएगा, तो ये 4x हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 6y और इक्वल टू बेटा 8 3 जा बेटा क्या हो जाएगा इधर 8 ही रहेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पास से कि 3 बेटा डिनोमिनेटर में है इधर और राइट हैंड साइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बेटा क्या होगा हमारा, ये इक्वेशन बच्चों फर्स्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड देख लो बेटा, सेकंड को भी ऐसे ही कंपेयर कराएंगे बेटा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिखा है, तो 2x प्लस 3y उधर क्या है बेटा निगेटिव, इधर आएगा तो सॉरी पॉजिटिव है उधर बेटा, इधर आएगा निगेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन बेटा हमारी सेकंड है। चलिए इससे भी कंपेयर करा लें बेटा। तो ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू बच्चों 0 है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बेटा कितना है 0 है। ठीक, तो यहाँ पास से आप समझ रहे होगे बच्चों, कंपेयर वैसे ही कराना है। तो a1 इक्वल टू हमें क्या दिया गया है बच्चों 4 दिया गया है बेटा, b1 इक्वल टू कितना है बेटा 6 दिया गया है, लिख लो आप। c1 इक्वल टू कितना दिया गया बेटा -24, तो आप -24 यहाँ पास लिख लिए बच्चों। ठीक है ना, फिर देखिएगा a2 इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है बच्चों। b2 इक्वल टू कितना दिया गया बेटा 3, एंड c2 इक्वल टू बच्चों हमें गिवन है -12, तो यहाँ पास बेटा क्या लिखोगे -12 लिख लोगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो बेटा 2 बन जा 2, 2 2 जा 3 बन जा 3, 3 2 जा, और बेटा माइनस माइनस काटा 12 बन जा 12, 12 2 जा बेटा, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू बेटा 2/1 आया, b1 अपॉन b2 इक्वल टू बेटा 2/1 आया, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 2/1 आया। तो यहाँ पास से बेटा आपने देखा कि ये कैसी बेटा कंडीशन बन रही, सभी इक्वल की बन रही है। ऑल कंडीशन बेटा ये क्या बन रही है, इक्वल की कंडीशन बन रही है। तो ये क्या होगा बेटा लाइन आर कोइंसिडेंट होगा। कैसी बेटा कौन सी लाइन बन जाएगी हमारी, ये लीनियर इक्वेशन बेटा ये लाइन जो होगी हमारी कोइंसिडेंट होगी। तो यहाँ पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी कंडीशन बनती है बेटा तो कैसा होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप लिखोगे 10 द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों, इन टू वेरिएबल क्या बेटा इनकंसिस्टेंस बेटा। ठीक है ना, तो ये जो है बेटा हमारी सारी कंडीशन बेटा क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है, और ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।